श्री सीताराम श्री राघव सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। माता लक्ष्मी कहाँ नहीं निवास करती है? देवी भागवत में भगवान विष्णु का स्टेटमेंट है कि जहाँ शंख की ध्वनि नहीं होती अथवा घंटी नहीं बजती, तुलसी नहीं होती, भगवान शिव की पूजा नहीं होती, जो आए हुए अतिथियों को भोजन नहीं करवाते, जो साधक व्रत उपवास नहीं करते, जो सदा अपवित्र रहते हैं यानी शौचाचार का पालन नहीं करते हैं, जो भगवान राम भगवान कृष्ण की भक्ति से रहित हैं यानी भगवान के नामों का संकीर्तन नहीं करते हैं, जो दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं, जो वृद्धजनों की सेवा नहीं करते हैं, जहाँ वृद्धजनों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ अपने से बड़ों का अभिवादन नहीं होता है, कुछ कलयुगी लंपट जरूरत पड़ने पर 3 बार मिलने पर जहाँ मिली वहीं प्रणाम, लेकिन फिर मतलब निकल गया यार पहचानते नहीं। ऐसे मूर्खानंद को लक्ष्मी सदा के लिए भी छोड़ देती है। कहा भी गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः तस्य आयुर्विद्या यशोबलम तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं और वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी 4 चीज की वृद्धि हो जाती है। आयु बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, आयुर्विद्या विवेकमान हो जाते हैं, और यश फैल जाता है कि अमुक आदमी का बेटा, अमुक आदमी बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अच्छा लड़का है, और बल की वृद्धि हो जाती है, बलवान हिष्ट पुष्ट हो जाता है। तो और जो अभिमानी होते हैं ऐसे लोगों को भी लक्ष्मी, जैसे देखिए रावण को, रावण का क्या हाल हुआ बेचारा का, उसी प्रकार देखो सुत दारारु लक्ष्मी पापी को भी होय, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। देखो बाल बच्चा तो स्वर्गों को हो जाता है दुनिया भर, तो सुत दारारु लक्ष्मी मेहरारू होना भी सरल बात है, क्योंकि दुनिया में मेल फीमेल की कमी नहीं है। तो सुत दारारु लक्ष्मी, धन भी आप कमा सकते हैं, वेश्या भी कमा लेती है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास कभी नहीं रहती है जो जहाँ वृद्धों की सेवा नहीं होती है, जहाँ आए हुए अतिथियों का अभिवादन नहीं होता, अपने बड़ों का सम्मान इत्यादि नहीं होता है, ऐसे लोगों के पास माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। निवास करने का मतलब हुआ कि जो सुख प्राप्त नहीं होगा, अगर होगा भी आपको तो सुख में और संपत्ति में वही अंतर है जो आसमान जमीन का अंतर है। सुख होना अलग चीज है, संपत्ति होना अलग चीज है। संपत्ति होने से कोनो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर है भी ऐसे पापियों के पास संपत्ति तो सदा क्लेश में रहता है, सदा अशांत रहता है। तो इसलिए हमें अभिमान शून्य होना चाहिए। अभिमान यदि है आपके पास, नित्य अभिवादन नहीं करते हैं यानी वृद्धजनों की सम्मान नहीं करते, मतलब आपको अहंकार हो गया। तो अहंकार के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनहु राम
कर सहज स्वभाव, और जनय अभिमान न राखै काऊ। संसृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो भैया भगवान राम, भगवान का जो अभिमान है आहार है, भक्ष कर जाते हैं अभिमान को, अभिमानियों को। और सकल शोकदायक अभिमाना, और अभिमान जो है सब शोक का प्रदान करने वाला होता है। बहुत सारा इसका अर्थ है सिंपल में। तो तात्पर्य हुआ कि हमें अभिमान शून्य होना चाहिए, और जितना जो कहा गया उसके अनुसार अगर होंगे तो हमारे पास माँ लक्ष्मी परमानेंट निवास करेगी और सदा हम प्रसन्न रहेंगे। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। श्री सीताराम, श्री सीताराम।